देखो, बिना गवर्नमेंट की हेल्प के ड्रग्स इस तरीके से तो फैल नहीं सकता। तो हमें पता है कि बेबी पेंगुइन की सरकार जो है उसने अलोंग विद पुलिस उसने ये फैलाई है पूरे महाराष्ट्र में। अब इसके जो डीलर्स हैं वो भी हमको पता चल गए हैं कि बहुत ही जो इन्फ्लुएंसर्स हैं अपनी तरफ से, बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, ये जो सब पॉश लोग हैं जिनको लोग बाग चाहते हैं कि उनकी तरफ बने, ये सब के सब उसके डीलर्स हैं। ठीक है। अब हमको ये भी पता है कि टीवी इंडस्ट्री में किसने ये चीज फैलाई है। टीवी इंडस्ट्री में फैलाई है एकता कपूर ने। ओके, तो अब हमको 2 किंग पिन पता है इसको रैकेट को फैलाने के लिए। 7 जून को एकता कपूर का बर्थडे था, जिस दिन दिशा सेलियान के साथ रेप और मर्डर हुआ। और वो क्यों? क्योंकि वो एक नेपाली लड़की को बचाना चाहती थी ड्रग। जैसे मैंने कहा कि 7 जून को एकता कपूर, जो कि अगेन टीवी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी ड्रग सप्लायर है, उसका बर्थडे था। और ये लोग सब वो गंदे काम करते हैं जैसे कि विमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये सब कुछ। तो उसमें भी एक नेपाली लड़की थी जिसको बचाने की कोशिश दिशा और सुशांत ने की। ये ही पूरा एक नेक्सस था जो कि श्रीदेवी भी एक्सपोज करना चाह रही थी। एंड अनफॉर्चुनेटली आपने उसकी अगर आपने उसकी कभी वो देखी हो, पूरे उसके ऊपर एक मूवी बनी हुई थी श्रीदेवी के ऊपर कि किस तरीके से बोनी कपूर ने हमेशा उसके पैसे यूज किए हैं, उसकी प्रॉपर्टीज सेल आउट किए हैं साउथ में। एंड एक्चुअली में उस पे ही काम कर रहा था वो। इंग्लिश से वापस आई तो वो फिर सुपर हिट हो गई। तो उसकी एक बीमा कराई गई जो कि दुबई में ही मैच्योर हो सकती थी अगर वो दुबई में मरती, मतलब मिडिल ईस्ट में, सॉरी नॉट दुबई। सो बिकॉज श्रीदेवी ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी जब उसकी शादी करी उसने बोनी कपूर से, तो ऑफ कोर्स ये जो डील थी इसमें प्यार था बट इतना भी नहीं था। बेसिकली उसने एक्सप्लॉइट ही किया है पूरी जिंदगी इसको और इसके पैसों को। अब क्या था कि ये पॉलिसी तभी मैच्योर होती है अगर ये जो श्रीदेवी है वो मिडिल ईस्ट में जाके ही डिसीज्ड होती। अब बेसिकली इनको इतनी ड्रग्स वगैरह दे चुके थे ये अल्कोहल में, जब ये शादी में नाच रही थी, कि प्लान यही था कि ये नाचते नाचते ही मर जाएंगी। बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई। तो इनको घर जाके उन्होंने बोला है, एक आधे लोग बाग हैं, उन्होंने पूरी इस पे रिसर्च करी। उन्होंने बोला है कि जिस तरीके के पिंस और नीडल्स सुशांत को चुभाए गए थे, सेम उसी तरीके के पिंस और नीडल्स श्रीदेवी को भी चुभाए गए थे। वरना आप खुद सोचो कि छोटा बच्चा भी बात में डूबता नहीं है, ये कैसे डूब के मर गई। सो इट्स ऑल अ प्लान। ठीक है, बिकॉज ये एक्सपोज करना। तो जैसे मैंने बोला कि 7 को एकता कपूर का बर्थडे था, तो दिशा के साथ ये हुआ। एंड कुछ दिन के बाद 13 जून को आदित्य ठाकरे और दिशा पटनानी का बर्थडे था। इन लोगों ने पार्टी की और उस पार्टी में रिया के थ्रू इन्होंने सुशांत को बुलाया और इस तरीके से सुशांत का खात्मा किया। बिकॉज अगेन वो नेक्सस को एक्सपोज करने वाला था, इन लोगों को सबको वो करने वाला था पर्दाफाश। अब मेरा कहना सिर्फ लोगों से यही है कि हमको किसी भी हालत में जस्टिस नहीं मिलेगा जब तक कि इसकी सरकार महाराष्ट्र में है। अगर आपको सच में सुशांत के लिए जस्टिस चाहिए तो सबके सब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अमित शाह, योगी जी, नीतीश राणे, जितने भी लोग बाग आप जानते हो उन सबको टैग करके रिक्वेस्ट करिए, ईमेल करिए कि हमें प्रेसिडेंशियल रूल चाहिए महाराष्ट्र में। अगर वो होता है तो फिर पुलिस भी हमारे काबू में होगी, बीएमसी भी